अंजलि को अंतिम यात्रा पर लेकर जा रहे हैं अरमान और उनके दादू। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में अब वो पल आने वाला है जिसका इंतजार दर्शक कई हफ्तों से कर रहे थे। आखिर जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ बुरा होना तो तय था, और यही हो रहा है गीतांजलि के साथ। गीतांजलि, जो अब तक अरमान और अभीरा के बीच दीवार बनौक कर खड़ी थी, उसकी चालें अब उसी पर भारी पड़ गई हैं। वो हमेशा से सोचती थी कि अगर अरमान और अभीरा अलग हो जाएं तो अरमान सिर्फ उसी का हो जाएगा। इसीलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने सबकी रूहें हिला दीं। वो दिन जैसे किसी डरावने सपने से कम नहीं था। गीतांजलि ने बड़ी चालाकी से अरमान की नज़रों से बचकर अभीरा और मायारा को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। रास्ते भर वह दोनों को समझाती रही कि अब अरमान सिर्फ उसका है और कोई भी, यहाँ तक कि अभीरा भी, अब उनके बीच नहीं आएगी। उसके चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वो पहले से कुछ तय करके आई हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ी, वैसे वैसे गाड़ी बेकाबू होती गई। वो जोर से चिल्लाई, अगर मैं अरमान को नहीं पा सकती तो कोई और भी नहीं पाएगा। और तभी उसने गाड़ी का कंट्रोल छोड़ दिया। पल भर में कार सड़क से उतरकर खाई की तरफ लुढ़कने लगी। पर अचानक गीतांजलि खुद गाड़ी से कूद गई ताकि बाकी तीनों अपनी मौत की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त अरमान को एक अनजानी बेचैनी महसूस हुई, जैसे दिल में किसी ने घंटी बजाई हो कि उसकी अभीरा मुसीबत में है। वह तुरंत लोकेशन ट्रेस कर निकल पड़ा। धूल, धुआं और चीखों के बीच उसने देखा, गाड़ी उलट चुकी थी, चारों तरफ अफरा तफरी थी, और वहीं पड़े थे अभीरा और मायारा, जिंदा पर बेसुध। अरमान ने दोनों को अपनी बाहों में उठाया और हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन जिस शख्स की वजह से ये हादसा हुआ, गीतांजलि, वो कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद खबर आई कि गीतांजलि को भी वहीं पास में घायल हालत में पाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने ही रचे जाल में फंसकर वो अपनी जान गंवा बैठी। घर पहुंचने के बाद अभीरा धीरे धीरे होश में आती है और सारा सच बता देती है। कैसे गीतांजलि पिछले कई दिनों से उसे धमका रही थी, कैसे उसने अरमान से दूर करने के लिए साजिशें रचीं, और कैसे उसने इस एक्सीडेंट की प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। ये सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। वो सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ता है। उसके दिल में गुस्सा भी है, दर्द भी, कि आखिर वो उस औरत को अपनी दोस्त समझता था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली थी। दादू और बाकी परिवार वाले भी सन्न रह जाते हैं। माहौल में एक सन्नाटा सा छा जाता है, जैसे हवाओं ने भी बोलना छोड़ दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीतांजलि की मौत के बाद कहानी में आता है एक अप्रत्याशित मोड़। उसके फ़ोन से कुछ ऐसे वीडियो और रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं जो सबके होश उड़ा देते हैं। उन वीडियो में गीतांजलि बार बार कहती दिखती है, मैं अकेली नहीं हूं, कोई और है जो चाहता है कि अरमान और अभीरा कभी साथ न रहें। अब सवाल उठता है, आखिर वो कोई और कौन है? क्या वो रूही है जो अब तक शांत थी लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी? या फिर कोई ऐसा चेहरा जो अब तक परिवार के ही बीच छिपा हुआ था, जो अरमान की जिंदगी पर पूरी तरह काबू पाना चाहता है? रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले एपिसोड्स में बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी में 6 महीने का लीप आने वाला है, जहां दिखेगा कि मायरा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और अरमान अभीरा फिर से एक हो रहे हैं। लेकिन तभी एक नई एंट्री से सब कुछ बदल जाएगा। कहा जा रहा है कि मनीष जी की वापसी के साथ कहानी में पुराने राज दोबारा खुलेंगे। वहीं रूही का बेटा, जो अब जवान हो चुका है, अरमान की फैमिली के करीब आता दिखेगा। पर उसका मकसद क्या है? क्या वो अपनी माँ की पुरानी नफरत का बदला लेने आया है? एक और चौंकाने वाली बात, सूत्रों के मुताबिक गीतांजलि की मौत पूरी तरह सच्ची नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, वह मरी नहीं, बल्कि